Okay, so let's start with self-belief. Self-belief क्या है? What does it mean? It means trust. Do you trust yourself, or do you trust your actions or ideas? इन सब के आंसर्स जो हैं आपको खुद से एज अ पर्सन, एज अ बिजनेसमैन पता होने चाहिए, ठीक है? इट इज़ अ बिलीफ इन द एबिलिटी इट इज़ अ बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क एंड अचीव देयर गोल्स। ठीक है, इंसान की कैपेबिलिटीज एबिलिटीज, उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो आइडियाज हैं, उस पे इंसान को ट्रस्ट होना चाहिए। द एक्चुअल थिंग मीनिंग ऑफ द बिलीफ इज ट्रस्ट। सो हमें इस चीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी हम करने जा रहे हैं दैट इज फेयर एंड गुड, और उस पे हम पूरा उतर सकते हैं। सेटिंग द गोल्स मीन्स कि आप जो भी आइडियाज अपने सेट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे आप बिलीव करके तभी आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। बिकॉज हैविंग नॉट सेल्फ बिलीफ मीन्स दैट यू आर अ लूजर। आप कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो गोल सेटिंग के साथ आपका बिलीफ बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक बात है ना कि विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। तो क्विटर का कभी भी बिलीव नहीं होता किसी चीज में, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी नहीं होती बिलीव की। दैट्स व्हाई क्विटर फेल्स। उसका बहुत कम सेल्फ बिलीफ होता है, और दैट्स व्हाई वो अपनी डेस्टिनेशन और गोल पे अचीव नहीं कर पाता। आप जो भी समझें, लाइक अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी है, इट्स 100% श्योर उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं। द थिंग टू आइडेंटिफाइज फॉर यू इज कि आप उसको जानिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, ठीक है? आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, या मैं शायद ये कर पाऊंगा कि नहीं, या मैं ये कर भी सकता हूँ कि नहीं, या कर सकती हूँ कि नहीं। यू कैन नेवर से दिस, यू हैव टू से दिस कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब भी आप कहेंगे ना हाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो कभी भी आपका जो है टारगेट वो अचीव नहीं होगा। जैसे कि कभी कभी आपको कोई प्रोस्पेक्ट ऐसे मिल जाते हैं जो आपके बिल्कुल दिमाग की दही कर देते हैं, ठीक है? तो उसका ये होता है कि आपने उन उस चीज़ पे भी बिलीव रखना है कि मुझे कंपनी की इंफॉर्मेशन पता है, मुझे जो है सारी डिटेल्स हैं, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो आई कैन डू दिस, आई कैन प्रोस्पेक्ट दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपने उस जगह पे अपने लेवल को, अपने बिलीफ को हाई रखना है, 100% रखना है। क्योंकि हमेशा आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे, अपने अपना 100% देना है ना। तो आपने इस चीज पे बिलीव रखना है कि आप इस पर्सन को भी रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द टास्क एंड सेट गोल्स टू अचीव देम, नो मैटर रिजल्ट्स। ठीक है, अब हमने कोई भी एक टास्क सेट किया है, जैसा कि हमें लास्ट सेशन में बताया गया था कि अपने गोल्स राइट डाउन कीजिए, अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म गोल्स। तो आपने जो भी टास्क अपना राइट डाउन किया है, उसकी डेडलाइन सेट करनी है, और उससे पहले वो टास्क करना है, नो मैटर रिजल्ट। रिजल्ट आपका फेलियर हो, आप एवरेज हो, या फिर आपका बहुत एक्सेलेंट हो, नो मैटर्स, आपने उस रिजल्ट को अचीव करना है उस डेडलाइन से पहले। सेकेंड थिंग इज जज योर सेल्फ टू बी कैपेबल ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, इसके लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अपने आपने अपने बैड टाइम्स को लर्निंग में कन्वर्ट करना होता है, और अपने स्ट्रेंथ्स को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है इन द फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट, ठीक है? वैसे भी यू वर्क हार्ड एंड लर्निंग स्किल्स जो होती हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इज गुड इज ऑलवेज गुड, बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। ये कंडीशन है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल टू राइट पीपल कैन हैव आर्ग्यूमेंट बट बिलीव इन सॉल्विंग दैट आर्ग्यूमेंट व्हाइल पर्सपेक्टिंग। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट मिल जाता है जो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट होता है। वो कहता है कि मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कैम हो चुका है, आप कहते हैं ये 100% अथेंटिक है। तो ऐसा है कि
तो ऐसा है कि उस चीज़ पे वो भी राइट है और आप भी राइट हैं, लेकिन द थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मसला क्या रहा है बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्कैम भी करते हैं, लेकिन आपने उनको ये चीज़ क्लियर करनी है कि इस चीज़ में स्कैम हो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ द राइट एंड ऑथेंटिक वे टू जॉइन दिस बिजनेस, जो कि मैम बिनिश भी हमें बताती हैं, राइट। द थर्ड इज यहाँ पे एक सेल्फ बिलीफ एक्टिविटी है। इन द फ्रंट ऑफ यू गाइस ओपन द कैमरा एंड और सी इन द मिरर फॉर 50 to 80 seconds, ठीक है। और आपने ये जो क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, व्हाट इज ट्रस्ट फॉर यू, ट्रस्ट का क्या मतलब है आपके लिए, व्हाट डिस्क्राइब्स यू, कम्युनिकेट टू योरसेल्फ, एंड व्हाट आइडियाज यू आर बेस्ट एट। इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है बाय लुकिंग इन द मिरर और जो भी कैमरा में देख के, ठीक है। और आपने ये एक्टिविटी करके राइट डाउन करनी है ये क्वेश्चंस के आंसर्स, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, पहले ये देख लेते हैं। कम्युनिकेशन जो भी हमारा बात करने का स्टाइल होता है, या फिर किसी चीज को डिलीवर करना, ठीक है, थ्रू टंग और थ्रू सिग्नल। फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी 4 टाइप्स हैं: विजुअल, रिटन, नॉन वर्बल एंड वर्बल। तो विजुअल तो आप अभी कर चुके हैं लास्ट एक्टिविटी में, रिटर्न भी आपकी हो जाएगी, नॉन वर्बल भी हो जाएगी। हमें फोकस करना है सिर्फ वर्बल पे, बिकॉज वाइल परस्पेक्टिंग वी हैव टू फोकस ऑन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी स्पीकिंग स्किल्स आ जाती हैं। सो स्पीकिंग स्किल्स में आपका क्या है, यूज स्ट्रॉन्ग वॉइस। आपने अपनी नेचुरल वॉइस रखनी है, जो भी आपकी एक नॉर्मल वॉइस है ना, उसमें आपने बात करनी है, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। यूज एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। कंप्लीट योर स्क्रिप्ट एंड देन लिसन। इसका मतलब है कि आपने जो भी स्क्रिप्टेड जो भी बोलना है ना, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ मोहम्मद अवैस, आई एम बिनिश अबू बकर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पावर ईगल्स टीम। आपने फ्लॉ अप्लाई किया था, तो ऐसे करके आपने अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है, एंड देन आस्क द प्रोस्पेक्ट व्हाट आर देयर क्वेरीज, ठीक है। पहले नहीं पूछना, अगर वो पहले बोलते भी हैं तो डोंट फोकस ऑन देम। आपने अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है, देन एक्टिवली लिसन करना है जब वो क्वेश्चंस को बोल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं अवॉइड फिलर्स, ठीक है। अवॉइड फिलर्स, कोई भी आपका गैप नहीं होना चाहिए सेंटेंस के बीच। फॉर एग्जांपल आपका रिदम जो है ना, वो एक रिदम से आप बात करें जो आपका एक्चुअल रिदम है। अ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत फेक सा रिदम बनाते हैं बात करने के लिए, अच्छा लगने के लिए, जो भी। तो आपने अपने एक्चुअल रिदम में बात करनी है, दैट इज यूनिक, और वो अच्छा भी लगता है प्रोस्पेक्ट को, वो अटेंशन भी उनकी ग्रैब करता है। और वाइड जॉर्गन ऑफ इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं जो प्रोस्पेक्ट को समझ नहीं आते, तो आपने उनके लिए सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलनी है, उर्दू या जो भी लैंग्वेज है, सॉरी, आपने जो भी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंडेबल रखना है उनके लिए, ताकि उनको समझने में मुश्किल ना हो। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 10 मिनट्स डेली प्रोस्पेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो कि सेल्फ टॉक होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। और बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लेटफॉर्म। और कॉन्फिडेंट आपने कैसे होना है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट द इंडस्ट्री। तो आपने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऐसा ना हो कि कोई कोई आपको क्वेश्चन कर दे प्रोस्पेक्ट और आपको उस चीज़ का आंसर ना होता हो। दैट शुडंट बी योर स्टांस, ठीक है, योर वे। बिकॉज आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रोस्पेक्ट आपको सीसीस कभी पूछ लेता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा एक सेशन हुआ था, जब मैंने बहुत पहले, बल्कि जब मैंने ज्वाइन किया था, उधर एक बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करती थी मैम। उनको सीसीस का नहीं पता था, तो सीसीस की वजह से उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट को लूज कर दिया, बिकॉज उनको सीसीस का पता नहीं था, प्रोस्पेक्ट को सीसीस का पता था कि क्या होते हैं।
तो बी श्योर अबाउट दैट। डोंट लेट प्रोस्पेक्ट कमांड यू। कभी भी प्रोस्पेक्ट आपको कमांड ना करे कि आप मुझे सेशंस की रिकॉर्डिंग भेज दें, या फिर आप ऐसा कर लें, या फिर ये कर लें। कभी भी आपको इस चीज़ पे लेट डाउन नहीं करना अपने आप को। आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है, देन यू विल हैव टू से इट कि हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। उनको ऐसे करके आगे से आंसर करना है। डोंट गिव कंसेशन टू प्रोस्पेक्ट अनलेस नीडी। फॉर एग्जांपल कोई भी आपको कहता है आके कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन मुझे इतना 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 टाइम दे दी। एज मैं बिनिश टोल्ड कि जितना उन्होंने टाइम मांगा है उससे हाफ ऑफ द स्पैन आपने उनको देना है, और बाकी जो है कहना है कि आपने इसमें जल्दी करना है, बिकॉज हमें हमारी स्लॉट्स का मसला होता है, जो भी होता है इस तरह करके आपने उनको कन्विंस करना है पहले, बिकॉज इट्स अर्जेंसी, और इसमें अर्जेंसी बहुत मैटर करती है। यूज सिंपल एंड इजी लैंग्वेज प्रोस्पेक्ट। ये तो मैंने आपको पहले भी स्टेप बता दिया है कि सिंपल और इजी लैंग्वेज बोलनी है। प्रोस्पेक्ट ऐसा ना हो कि आपकी लैंग्वेज या फिर आपका स्टाइल देख के भागने लगे। दैट शुड बी वेरी एक्सेसिबल और इजी, जो कॉमन लैंग्वेज होती है ना। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता चल जाता है कि ये प्रोस्पेक्ट किस टाइप का है। इसको फॉर एग्जांपल ये कुछ एजुकेटेड है, या फिर इसकी एजुकेशन इतनी कम है, या फिर ये कोई पंजाबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल हो सकता है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो किस तरीके में बात कर रहा है, किस तरीके में इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसके हिसाब से फिर आपने आगे से उसको डील करना है, ठीक है। द लास्ट थिंग इज द एक्टिविटी। एक्टिविटी फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए आपको अगेन वही मिरर वाली होगी, कैमरा वाली एक्टिविटी होगी। परफॉर्म द एक्टिविटी वन, और फाइंड द टफेस्ट आर्ग्यूमेंट एंड वर्क ऑन इट। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक आर्ग्यूमेंट ऐसा लगता है जो बहुत ही टफ है, जो आप कभी भी उसको हमेशा से टफ समझते आ रहे हैं बचपन से, या वट अभी लगता है, या फिर तो आपने क्या करना है उस या फिर कोई बिजनेस का हो सकता है, या फिर कोई आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको टफेस्ट टू टॉक विद लग रहा हो। तो आपने क्या करना है कि उनसे आर्ग्यूमेंट करना है उन्हें टफेस्ट टॉपिक। कोई भी ऐसा टॉपिक अपने बिजनेस का उठाएं, या फिर अपने कुछ भी इस तरह का कोई टॉपिक उठाएं, और उनसे आर्ग्यूमेंट दें, अच्छा आर्ग्यूमेंट करें, और उनसे भी अच्छा आर्ग्यूमेंट लें। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, टू राइट पीपल कैन आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, राइट पीपल भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट आज के लिए। क्योंकि ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक्टिविटीज मैंने पिछले सेशंस जो मैंने खुद से लिए हैं, मैंने उनसे ये कॉपी किए हैं कुछ। तो ये लोग आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत बेहतर जो है रिजल्ट्स मिलेंगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, बाय लुकिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। सो दैट्स इट। व्हाट यू हैव टू से मैम आलिया, प्लीज आप अनम्यूट करें।